नमस्कार। मैं श्रीमती शोभा रानी तिवारी इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। आज मैं मेरा नाम मेरी पहचान में उपस्थित हुई हूँ। मेरा नाम श्रीमती शोभा रानी तिवारी है, जो मुझे बहुत पसंद है। शोभा भी है और साथ में रानी भी है, क्या कहने। और मुझे अपने नाम से बहुत प्यार है। शोभा रानी घर की शोभा, जीवन की शोभा, मंच की शोभा, सबकी शोभा। मैं यही सोचती हूँ कि शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जो नाम और जो पहचान बन जाए वो तो हमेशा याद रखा जाता है। तो इसीलिए मैं मेरा नाम और मेरी पहचान से को सार्थक करना चाहती हूँ। और लोग मुझे मेरे नाम से जानने लगे, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। मेरा लेखन बचपन से ही शुरू हो गया था। मैं जब बहुत छोटी थी तभी इसे लिखती थी। हालांकि उस समय मेरी कविताएं 1 लाइन 2 लाइन की रहती थीं, पर जैसे जैसे बड़ी होती गई और सोचने समझने की शक्ति आती गई, मेरी कविताएं भी बड़ी होने लगी। मैं समाजशास्त्र में एमए और बीटीआई हूँ। मैं गवर्नमेंट टीचर थी। 41 वर्षों तक मैंने सर्विस की और 1 वर्ष हुआ मैं रिटायर हो गई हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे बहुत से अवार्ड मिले। मेरा नाम गोल्डन बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड में शामिल है। और पहले मैं स्वांतः सुखाय के लिए लिखती थी, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही मेरी एक काव्य संग्रह एक उड़ान उन्मुक्त गगन में प्रकाशित हुई, बस उसके बाद उपलब्धियों का सिलसिला शुरू हो गया और मैं निरंतर लिखने लगी। मैं साहित्य की सभी विधाओं में लिख लेती हूँ, लेकिन मेरी पकड़ कविताओं में अच्छी है। मैं ओज रस की कविताएं पढ़ती हूँ और लिखती भी हूँ। सबसे पहले मुझे साहित्य में पहचान दिल्ली से JMD से मिला। वहाँ मुझे हिंदी सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया और मैं आईसेक्ट यूनिवर्सिटी से उत्कृष्ट शिक्षक अवार्ड का अवार्ड मिला। पत्रिका में एक्सीलेंट टीचर्स अवार्ड मिला। 5 सितंबर को नगर निगम से भी मुझे सम्मानित किया गया। दैनिक विनय उजाला द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला। लखनऊ से मुझे साहित्य रत्नाकर अवार्ड मिला। शिलोंग में महाराज कृष्ण स्मृति सम्मान मिला और मंच संचालन करने के लिए मुझे शिलोंग में गोल्ड मेडल मिला। उत्तर प्रदेश से विकल सम्मान मिला। 2016 में मुझे विद्या वाचस्पति पुरस्कार मिला। नारी गौरव सम्मान मिला। और कोलकाता से रविंद्रनाथ ठाकुर सारस्वत साहित्य सम्मान मिला। काव्य मनीषी सम्मान मिला। खंडवा से नारी गौरव सम्मान मिला और दिल्ली से मुझे लक्ष्मीबाई अवार्ड और महादेवी वर्मा अवार्ड भी मिला। ग्वालियर, खंडवा इत्यादि से मुझे पुरस्कार मिलते रहे। आज तक पुरस्कारों की संख्या 136 हो चुकी है। दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी मेरी कविताओं का प्रसारण समय समय पर होता रहता है। पत्र पत्रिकाओं में लेख इत्यादि, लघु कथा इत्यादि छपती रहती है। अभी हाल में मेरी एक लघु कथा इंसानियत, जिसे गोल्डन विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। मेरे द्वारा लिखित लघु कथा प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार मिला है। मैं मंच पर जाकर कवि सम्मेलन भी करती हूँ और मंच का संचालन भी करती हूँ। इस तरह लोग मुझे जानने लगे हैं और पहचानने भी लगे हैं। मैं जब आरणी समूह से जुड़ी तो मुझे यह बहुत अच्छा लगा और लोग मुझे अधिक जानने लगे। मेरा नाम मेरी पहचान सार्थक हो गया। आरणी समूह की अध्यक्षा डॉक्टर मीनू पांडे जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके कारण ही मुझे इस मंच से जुड़ने का अवसर मिला। एक कविता है मेरी, जिसने मुझे मेरी पहचान दिलाई है, मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ।
कविता का शीर्षक है नारी। नारी से सारा विश्व जगत, नारी से नर नारायण है। नारी है जग का गौरव, नारी गंगा सी पावन है। नारी ममता का वह सागर, जिसमें संपूर्ण समर्पण है। नारी का पद नर से ऊपर, नारी समाज का दर्पण है। नारी का जीवन निर्मल जल है। नारी करुणा की वह मूरत, जिसमें कोई ना छल कपट है। नारी कुदरत का ऐसा तोहफा, जो प्रगति का संबल है। मृदुवाणी और परोपकारी वह, उसमें स्वयं का आत्मबल है। नारी कल्पतरु की छाया, जिसके नीचे सुख ही सुख है। नारी का जीवन वह मीठा फल, जिसके बिना अधूरा नर है। कुल की मर्यादा की खातिर, विष का प्याला पी जाती है। सुख दुख में परछाई बन चलती, अर्धांगिनी वह कहलाती है। जिन पुरुषों को जन्म दिया, उन्हीं के हाथों चली जाती है। कभी त्याग की बलि चढ़ी तो कभी जलाई जाती है। किसी ने वजूद को उसके दांव पे लगा ललकारा है। किसी ने भोग्या समझा उसकी इच्छाओं को मारा है। कर्ज चुकाया नारी होने का, सीता भी कलंक से बची नहीं। अग्नि परीक्षा देने पर भी उसको मुक्ति मिली नहीं। हाड़ मांस की बनी हुई वह, उसकी धमनियों में भी लहू बहता है। सुख दुख का एहसास उसको, उसका दिल भी धड़कता है। नारी की महिमा का बखान अपने मुंह से क्या कर पाओगे। उनके उपकारों को गिनते गिनते तुम खुद ही थक जाओगे। नारी दुर्गा, नारी है लक्ष्मी, नारी कुल की मर्यादा है। नारी की शक्ति के बिना नर का बल भी आधा है। पुरुष प्रधान युग में नारी को जीने का अधिकार चाहिए। उसके सतीत्व की हो रक्षा और उसे सम्मान चाहिए। एक अजनबी के लिए जिसने अपना जीवन भेंट किया, उसके बदले में उसको बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। बस थोड़ा सा प्यार चाहिए।